बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौजू शुगर के हवाले से है। जो हज़ार शुगर के मरीज़ हैं उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, वो अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस हवाले से हाज़िर हुए हैं। तो जो आज हम नुस्खा बताएंगे, ये शुगर के साथ साथ मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो भी इस नुस्खा के साथ अपना इलाज कर सकते हैं। और जो लोग मोटापा से तंग हैं, जिनके जिस्म में चर्बी का इजाफ़ा हो चुका है, चर्बी बढ़ चुकी है फालतू की, वो इस नुस्खा के साथ अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं, अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। तो अपने मौजू की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो अब तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहले देखें शुगर होती क्यों है। हमारे जिस्म में एक छोटी सी मशीन लगाई हुई है अल्लाह ताला ने, जो इंसुलिन पैदा करती है, जिसे हम लबलबा बोलते हैं। ये मशीन का नाम लबलबा है। ये मैदे के करीब पाई जाती है। जब ये इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो उस वक़्त जब हम मीठा खाते हैं तो वो हमारे खून में शामिल हो जाता है। तो फिर हम इस मशीन का इलाज भी नहीं करते हैं, बल्कि हम उस शुगर को कंट्रोल करने की कोई दवाई खानी शुरू कर देते हैं, या फिर कोई अलग से जो इंसुलिन है वो लगाना शुरू कर देते हैं। बल्कि उस मशीन का इलाज किया जाए जो अल्लाह ताला ने अपने जिस्म में लगाई है कि वो इंसुलिन तैयार करे। जो इंसुलिन हमारी तैयार होती है जिस मशीन से, वो मशीन उस वक़्त ख़राब होती है जब हमारे खून में या तो खून ख़राब होगा, या खून गाढ़ा होगा, या खून में ऐसे वो खुराक जो उस मशीन को चाहिए वो ना पाई जाए, तो उस वक़्त वो मशीन ख़राब होती है। अगर तो हमारा खून गाढ़ा है तो खून को पतला किया जाए, जो उस मशीन को ख़राब होने से बचाए। खून का पतला करना बहुत ही आसान तरीका है। जो ये देसी लहसुन होता है, इसके 1 या 2 दाने आप सुबह निहार मुँह पानी से खा लें तो आपका खून जितना मर्ज़ी ज़्यादा गाढ़ा हो तो वो इसको पतला कर देता है। और अगर खून में कोई ख़राबी है, खून गंदा है, तो उसका भी इलाज किया जाए, खून को साफ़ किया जाए। तो शुगर का इलाज करने के लिए, उस मशीन को चालू करने के लिए एक छोटा सा नुस्खा भी है। तो नुस्खा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वैसे भी आप दोस्तों को लिखवा देते हैं, आप उसको नोट कर लें। तो ज़्यादा लंबा नुस्खा नहीं है, सिर्फ 4 की चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें गूंद कुंदर 200 ग्राम है, तुख्म सरस 200 ग्राम है, कलवंजी 200 ग्राम है, और हंजल जिसको हम कोड़तुमा भी बोलते हैं, ये भी आपने 200 ग्राम लेना है। गुड़ मार बूटी ये 1 किलो लेनी है। तो इसका तैयार करने का तरीका, ये जो गुड़ मार बूटी है इसका रुब तैयार कर लेना है। इसका रुब तैयार करने का तरीका ये है कि 1 किलो ये गुड़ मार बूटी है, इसमें आपने 8 किलो पानी डालना है और इसको 6 घंटे के लिए आपने रख देना है। तो 6 घंटे के बाद आपने इसको आग पे पकाना है। जब ये खुश्क होने के करीब हो तो ये एक लेसदार सा पानी तैयार होगा आखिर में। तो उस वक़्त आपने इसको छान लेना है, बूटी को निकाल देना है, और जो ये लेसदार पानी है ये आपने ले लेना है। तो ये जो बाकी 4 चीज़ें हैं इनका आपने सफ़ूफ़ तैयार करना है। तो सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आपने इसका जो गुड़ मार बूटी का रुब तैयार किया है, जो लेसदार पानी तैयार किया है, इसमें आपने वो चारों चीज़ों का सफ़ूफ़ मिक्स करके रख देना है। तो इसको आपने खुश्क करना है कमरे में, धूप में इसको खुश्क नहीं करना है। वैसे आप इसको छाँव वाली जगह पे रख के खुश्क करें। तो जब ये खुश्क हो जाए तो दोबारा इसकी पिसाई करें। पिसाई करने के बाद फुल साइज़ का इसका कैप्सूल भर लें आप। तो कैप्सूल आपका, अगर आपकी शुगर ज़्यादा हाई है, शुगर ज़्यादा तेज़ है, तो उस वक़्त आपने ये सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल खाना है। तो आम रूटीन में आप इसके 1 सुबह कैप्सूल लें, 1 शाम। तो जब आपकी शुगर 150 से कम हो जाए तो उस वक़्त आप रोज़ाना के 1 कैप्सूल खाएं। तो अगर आप कोई दूसरी शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं या आप अलग से कोई इंसुलिन लगा रहे हैं, जब आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाए इस दवाई के साथ, तो उसकी मकदार ऐसा ऐसा कम करते जाएं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो छूट जाएंगी।
تو ان سے چھٹکارا پا لیں گے آپ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔